जय हिंद डालानस। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 मैथ्स एक्सप्रेस एक्सरसाइज 15.1। तो ये चैप्टर भाई आपको पता है पेरीमीटर एंड एरिया से रिलेटेड है, तो बहुत इजी एक चैप्टर है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये जो फिगर है ना, इस फिगर की पेरीमीटर निकालना। तो पेरीमीटर मतलब क्या है? बाउंड्री है। बाउंड्री की टोटल जो लेंथ है वही पेरीमीटर होते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए पी क्यू आर एस एक क्वाड्रेट है जिसका पी क्यू 2 सेंटीमीटर, क्यू आर 2 सेंटीमीटर, आर एस 2 सेंटीमीटर और एस पी भी 2 सेंटीमीटर। मतलब क्या है? चारों साइड बराबर है तो ये एक स्क्वायर है। तो भाई ये तो स्क्वायर था ना पी क्यू आर एस, तो इसकी हर एक साइड बराबर, हर एक साइड की लेंथ बराबर है। तो पी क्यू 2 सेंटीमीटर, क्यू आर 2 सेंटीमीटर, आर एस 2 सेंटीमीटर, पी एस भी 2 सेंटीमीटर। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर एस ये एक स्क्वायर टाइप है। तो चारों साइड्स की टोटल लेंथ ऐड कर देना, 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। तो कितनी 2 सेंटीमीटर है? 4 2 सेंटीमीटर है। तो इज इक्वल टू 4 इंटू 2 सेंटीमीटर। देखिए 4 2 सेंटीमीटर को ऐड करना मतलब 4 इंटू 2 सेंटीमीटर, तो 4 2 जार 8 सेंटीमीटर है। तो ये जो स्क्वायर है ना, इसका पेरीमीटर मतलब बाउंड्री की जो टोटल लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग द फॉलोइंग डायमेंशंस। तो यहाँ देखिए ए से सी डी तक 4 रेक्टेंगल्स की डायमेंशंस दी गई है, लेंथ ब्रेथ दी गई है। तो लेंथ ब्रेथ के हिसाब से इन चारों रेक्टेंगल्स की पेरीमीटर निकालना। तो भाई रेक्टेंगल की पेरीमीटर निकालना भी बहुत आसान है। तो भाई एक्चुअली रेक्टेंगल होते क्या, देखिए मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ठीक है। रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ सेम नहीं होते, अलग अलग लेंथ के होते हैं। लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो अगर चारों साइड्स बराबर हो जाए तो वो स्क्वायर है। और अगर ऑपोजिट साइड्स बराबर है, इसकी बराबर साइड ये है और इसका बराबर साइड ये है, ठीक है। तो अगर ऑपोजिट साइड्स बराबर है सिर्फ, तो ये रेक्टेंगल है। अच्छा, यहाँ लेंथ 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर। ए नंबर का लेंथ 16 सेंटीमीटर, ये 16 है और ये ब्रेथ 10 है। तो इसका पेरीमीटर क्या है? तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ क्या है? 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ 10 सेंटीमीटर है। तो इज इक्वल टू 2 इंटू 16 प्लस 10 26 सेंटीमीटर। तो इज इक्वल टू 2 इंटू 26 52 52 है, 52 सेंटीमीटर है। तो ये जो रेक्टेंगल है जिसका लेंथ 16 सेंटीमीटर और ब्रेथ 10 सेंटीमीटर, उसका पेरीमीटर 1 सेंटीमीटर है, 52 सेंटीमीटर है। सो सिंपल है। अब देखिए बी सी डी भी वैसी है, बहुत सिंपल है। बी नंबर देखिए 80 सेंटीमीटर आ रही है, लेंथ कितने हैं? 28 सेंटीमीटर, ब्रेथ 12 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर वही फॉर्मूला है, एल प्लस बी मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ का एल है और ब्रेथ का बी है, शॉर्टकट, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला से आप किसी भी रेक्टेंगल की पेरीमीटर निकाल सकते हैं बहुत इजीली। नेक्स्ट भाई सी और डी देखिए, सी नंबर लेंथ 4 मीटर, ब्रेथ 3 मीटर, ठीक है। तो 4 प्लस 3 7 है और 2 7 14 मीटर है। डी नंबर देखिए लेंथ 2.5 सेंटीमीटर मीटर और ब्रेथ 1.75 मीटर। तो लेंथ प्लस ब्रेथ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ 2.5 प्लस ब्रेथ 1.75, तो 4.25 है। इन दोनों को ऐड करना तो 4.25 है। फिर देखिए 2 इसके साथ इंटू है तो 8.5 यानी कि 8.50 है मीटर है। सो सिंपल है यार। अब नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर्स व्हिच साइड मेजर। तो यहाँ भी 4 क्वेश्चंस है, मतलब 4 स्क्वायर्स की साइड्स की लेंथ दी गई है। ए नंबर 15 सेंटीमीटर, बी नंबर 25 सेंटीमीटर, सी नंबर 11 मीटर, डी नंबर 17.5 मीटर है। तो इन डिमेंशंस की 4 स्क्वायर्स है, इनकी पेरीमीटर निकाला। तो स्क्वायर का पेरीमीटर जो है ना, ये 1 नंबर में हमने देखे थे कि स्क्वायर के चारों साइड्स बराबर है। तो इसका फॉर्मूला क्या है भाई? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। बस बहुत सिंपल है। तो ए नंबर की गिवन साइड ऑफ स्क्वायर इज 15 सेंटीमीटर। ये जो स्क्वायर होगा ना, इसका साइड 15 सेंटीमीटर होगा। तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? 4 इंटू साइड है,
देखिए 1 नंबर में हमने 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 4 बार ऐड किए थे, तो 4 बार 2 सेंटीमीटर ऐड करना मतलब क्या है, 4 से 2 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करना, तो इज इक्वल टू 4 इंटू 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर साइड है, तो 4 15 60 है, 60 सेंटीमीटर है। 100 सिंपल है। वैसे ही बी नंबर देखिए 100 सेंटीमीटर है, सी नंबर देखिए 44 मीटर है और डी नंबर 70 मीटर है। अब नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। यहाँ कुछ अलग अलग शेप्स की चीज है, इनके पेरीमीटर्स निकालना। ए नंबर देखिए, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ बराबर है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल कुछ ऐसा है जिसका तीनों साइड्स बराबर है, ठीक है, ये साइड ये साइड ये साइड, और 15 सेंटीमीटर साइड है, कितने सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, तो तीनों साइड्स की लेंथ सेम है। तो साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू, अच्छा 3 साइड है बराबर का, तो 3 इंटू 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 15 45 सेंटीमीटर। सिंपल है यार। नेक्स्ट देखिए 4 का बी नंबर, ए ट्रायंगल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। आप देखिए ये जो ट्रायंगल है ये एक स्केलिन ट्रायंगल है, तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट है। एक साइड की लेंथ 6 सेंटीमीटर, दूसरा साइड की 8 सेंटीमीटर और तीसरा साइड की 10 सेंटीमीटर है। तो बहुत ईजी है भाई। तो देखिए साइड्स ऑफ ट्रायंगल 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ तीनों तो अलग अलग लेंथ्स की है, तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल तीनों को ऐड कर देना, 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, तो इज इक्वल टू 6 प्लस 8 14 प्लस 10 24 सेंटीमीटर है। 100 सिंपल है यार। नेक्स्ट 4 का सी देखिए, एन आइसोहेलिस ट्रायंगल विथ 2 इक्वल साइड्स 5 सेंटीमीटर एंड दी थर्ड साइड इज 9 सेंटीमीटर। तो भाई एक आइसोहेलिस ट्रायंगल है जिसका दो साइड्स 5 सेंटीमीटर, तीसरा जो साइड है वो 9 सेंटीमीटर है। तो देखिए आइसोहेलिस ट्रायंगल कुछ ऐसे होते हैं, ये दोनों साइड्स बराबर है और ये अलग लेंथ के, ये 9 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, ये दोनों 5 सेंटीमीटर करके हैं, ठीक है। तो आइसोहेलिस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या है, दो साइड्स तो बराबर है ना, तो इज इक्वल टू 2 इंटू दो साइड्स तो बराबर है 5 5 करके, तो इन दोनों 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना, 5 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर, या तो ऐसे भी कर सकते हैं 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर है। 100 सिंपल है भाई। नेक्स्ट 4 का डी नंबर देखिए, ए रेगुलर पेंटागन ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर। आप देखिए एक ऐसा पेंटागन है जिसकी होरिएक साइड की लेंथ 16 सेंटीमीटर है, मतलब बराबर है, इसको कहते हैं रेगुलर पेंटागन। तो भाई पेंटागन कुछ ऐसी शेप के होते हैं, ठीक है, जिसका होरिएक साइड की लेंथ 16 सेंटीमीटर है। ऐसे ही 5 साइड वाला किसी भी पॉलीगन को पेंटागन कहते हैं। और अगर होरिएक साइड की लेंथ बराबर है, मतलब सब साइड लेंथ में सेम है, तो इसको रेगुलर पेंटागन कहते हैं भाई। तो पेंटागन, रेगुलर पेंटागन का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला है 5 इंटू साइड है, 5 साइड सेम लेंथ का है, तो 5 से साइड को मल्टीप्लाई करना, तो साइड 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो 5 16 और 80 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट देखिए ई नंबर, रेगुलर हेक्सागन है। हेक्सागन मतलब क्या है, जिसका ऐसे ही 6 साइड्स हैं, ऐसे एक ऐसा पॉलीगन जिसका 6 साइड्स है और सब साइड्स लेंथ में सेम है, बराबर है। तो यहाँ 12 सेंटीमीटर रेगुलर हेक्सागन का साइड है, तो पेरीमीटर देखिए ऐसे 6 साइड्स है ना, तो 6 साइड और एक साइड 12 सेंटीमीटर करके है, तो 6 को 12 से मल्टीप्लाई करना या फिर 12 को 6 से मल्टीप्लाई करना, तो 72 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ये जो रेगुलर हेक्सागन है जिसका साइड 12 सेंटीमीटर करके है, इसका पेरीमीटर 72 सेंटीमीटर है। 100 सिंपल है। नेक्स्ट बाय 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट पेरीमीटर। तो यहाँ कुछ शेप्स हैं, इनमें से किसका सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे लंबा पेरीमीटर है, बाउंड्री है। तो ए नंबर देखिए, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। बी नंबर देखिए, ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। सी नंबर, ए रेगुलर पेंटागन ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। डी नंबर, ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड 20 सेंटीमीटर, अच्छा एक स्क्वायर है जिसका साइड 10 सेंटीमीटर, एक रेगुलर पेंटागन जिसका साइड 7 सेंटीमीटर,
एक रेगुलर हेक्सागन जिसका 65 सेंटीमीटर है। तो इनमें से कौन सी शेप का पेरीमीटर सबसे लंबा है भाई? तो देखिए भाई, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 20 सेंटीमीटर, पहला ए नंबर इक्विलेटरल ट्रायंगल था। तो पेरीमीटर 3 टू साइड ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? 3 टू साइड है, 3 साइड बराबर है तो 60 सेंटीमीटर है। वैसे ही साइड ऑफ स्क्वायर का तो चारों साइड बराबर है, 4 साइड है 10 सेंटीमीटर है तो 40 सेंटीमीटर पेरीमीटर। वैसे ही देखिए साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन 7 सेंटीमीटर करके, तो 5 साइड है तो 5 7 35 सेंटीमीटर है। ठीक है। अच्छा, डी नंबर देखिए रेगुलर हेक्सागन 5 साइड सेंटीमीटर करके और 6 साइड है तो 6 5 30 सेंटीमीटर है। तो किसका ज़्यादा है भाई? सबसे ज़्यादा इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर है 60 सेंटीमीटर। तो द इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज़ द लार्जेस्ट पेरीमीटर। ठीक है, किसका ज़्यादा पेरीमीटर है उसको तो निकालना ना, तो भाई निकाल दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर सबसे ज़्यादा है, सिंपल है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज 40 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ दिस प्लॉट। तो किसी एक स्क्वायर टाइप की प्लॉट है जिसका पेरीमीटर दे गई है 40 मीटर है, तो इसका एक साइड का लेंथ क्या होगा? तो भाई कुछ इस टाइप की स्क्वायर प्लॉट है जिसकी चारों साइड्स की टोटल लेंथ यानी कि बाउंड्री दी गई है 40 मीटर है। तो चारों साइड्स जबकि बराबर है ना, तो 4 से इसको डिवाइड दे देना, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू 40 मीटर। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच साइड इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 4, 40 मीटर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 10 मीटर। तो हर एक जो साइड है 10 मीटर करके लेंथ है, सिंपल है भाई, सिंपल है। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द रिबन इज टू स्टिक ऑन ऑल द साइड्स ऑफ रेगुलर पेंटागन इज 150 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द पेंटागन। तो किसी एक रिबन से पेंटागन टाइप की शेप बनाई गई है, अच्छा, जिसका टोटल लेंथ क्या है 150 सेंटीमीटर है। तो मतलब ये जो पेंटागन है, रिबन का टोटल लेंथ और पेंटागन की पेरीमीटर बराबर है, क्योंकि इस पेंटागन की जो शेप दी गई है ना उसी रिबन से दी गई है जिसकी लेंथ 150 सेंटीमीटर है। तो भाई हर एक साइड की लेंथ क्या होगा? तो भाई कुछ इस टाइप की पेंटागन है जिसकी बाउंड्री 150 सेंटीमीटर है। तो पांचों साइज बराबर है ना, पेंटागन के तो 5 साइज होते हैं, तो 5 से 150 को डिवाइड दे देना। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन 150 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द पेंटागन, एक साइड मतलब सब साइड की तो सेम है, तो 150 सेंटीमीटर को 5 से डिवाइड देना, तो 5 30 150, तो 30 सेंटीमीटर और एक साइड की लेंथ है 30 सेंटीमीटर, सिंपल है भाई। नेक्स्ट भाई 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, टू साइड्स ऑफ ए स्केलिंग ट्रायंगल मेजर्ड 15 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 40 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। तो किसी एक स्केलिंग ट्रायंगल है, मतलब कुछ इस तरह की एक ट्रायंगल है। स्केलिंग ट्रायंगल मतलब क्या है? जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट है। तो एक साइड 15 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये 15 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, तो इस साइड का लेंथ क्या है? अच्छा, टोटल पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर दी गई है, तो पेरीमीटर से इन दोनों साइज की लेंथ माइनस करिए, तो तीसरी जो साइड है इसका लेंथ मिल जाएगा। तो देखिए टू साइड्स ऑफ स्केलिंग ट्रायंगल आर 15 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द स्केलिंग ट्रायंगल इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर माइनस क्या करना, जो गिवन दो साइड से दोनों साइज की शाम को, दोनों साइज की लेंथ के शाम को, तो 12 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, इन दोनों साइज की लेंथ प्लस करके माइनस कर देना, या तो एक ही साथ 40 माइनस 12 माइनस 15 ऐसे भी कर सकते हैं। तो 40 सेंटीमीटर माइनस 12 पावर 15 27 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर है। 40 माइनस 27 13। तो ये जो स्केलिंग ट्रायंगल का थर्ड साइड है ना, इसका लेंथ 13 सेंटीमीटर है। सो सिंपल है भाई। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, देयर आर 3 रिबन्स each of length 240 centimeter. There is 2 stitch along the sides of 3 banners as shown below. तो 3 रिबन्स हैं इक्वल लेंथ की, बराबर सेम लेंथ की, और हर एक की लेंथ 240 सेंटीमीटर करके है, और इन तीनों से ऐसी अलग अलग 3 शेप्स की बैनर्स बनाई गई है। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर की शेप है, ये एक स्क्वायर टाइप की शेप है, और ये एक हेक्सागोनल शेप है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ दी साइड ऑफ ईच बैनर, तो हर एक साइड हर एक बैनर की
यहाँ 3 अलग अलग टाइप्स की बैनर है। तो हर एक टाइप की बैनर की हर एक साइड की लेंथ क्या है, देखिए यहाँ हर एक साइड तीनों फिगर्स की, तीनों शेप्स की सेम लेंथ की है, सेम साइज लेंथ की है, ठीक है। तीनों शेप की टोटल जो पेरीमीटर है वो 240 होगा, क्योंकि देखिए 3 रिबन से 3 शेप्स बनाई गई है और हर एक की पेरीमीटर 240 सेंटीमीटर करके है। तो इसकी साइड की लेंथ निकालना तो 240 को 3 से डिवाइड करना, क्योंकि 3 साइड सेम का है। इसकी 4 साइड सेम लेंथ का है, तो 4 से 240 को डिवाइड देना। इसकी 6 साइड है तो 6 से 240 को डिवाइड देना, तो आंसर मिल जाएगी, ठीक है। लेंथ ऑफ रिबन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। पहला जो शेप था कुछ ऐसी था, तो इसका पूरा लेंथ 240 सेंटीमीटर थे, ठीक है। तो 240 को कितने साइड्स है, 3 साइड सेम का है, तो 240 सेंटीमीटर को 3 से डिवाइड दे देना, ठीक है। तो 80 सेंटीमीटर होगा। तो मतलब पहला जो बैनर है इस टाइप की, इसका एक साइड का लेंथ जो है ना 80 सेंटीमीटर करके। दूसरा देखिए लेंथ ऑफ रिबन इज लेंथ ऑफ स्क्वायर। लेंथ ऑफ स्क्वायर मतलब स्क्वायर का पेरीमीटर है, तो 240 है, तो स्क्वायर में 4 साइड्स होते हैं, तो 240 को भाई 4 से डिवाइड दे देना, सेंटीमीटर है, तो इक्वल टू 60 सेंटीमीटर है। तो ये जो बैनर है स्क्वायर शेप का, इसकी और एक साइड का जो लेंथ है 60 सेंटीमीटर करके। तीसरा देखिए लेंथ ऑफ रिबन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द हेक्सागन। हेक्सागन जो है ना, हेक्सागोनल टाइप का जो बैनर है, इसका भी लेंथ मतलब पेरीमीटर सेम रिबन का लेंथ के बराबर है, तो 240 सेंटीमीटर है। तो लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द बैनर इज इक्वल टू 240 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 6 है, तो 40 है, 40 सेंटीमीटर, 6 40 या 240, तो बहुत सिंपल है भाई। नेक्स्ट भाई 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 4 रेक्टेंगल्स आर गिवन बिलो, फाइंड देयर पेरीमीटर्स, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर। तो यहाँ 4 रेक्टेंगल्स की लेंथ ब्रेथ दी गई है, तो इनकी पेरीमीटर निकाल के बाद में कुछ इन्फरेंस निकालना। तो इन्फरेंस क्या निकालना बाद में हम देखेंगे, ठीक है। तो भाई पहला देखिए, यहाँ तो रेक्टेंगल है, लेंथ 11 सेंटीमीटर और ब्रेथ 4 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर आ रही है। 11 + 4 15, तो 2 × L + B ना, तो 2 15 = 30। नेक्स्ट देखिए लेंथ 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 7 सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर 2 × L + B, तो 30 सेंटीमीटर ये भी है, ठीक है। नेक्स्ट सी नंबर देखिए, वही 30 सेंटीमीटर आ रही है, लेंथ 14 और ब्रेथ 1 है, तो 2 × 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बाद डी नंबर देखिए, लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर, तो 2 × L + B, वही 30 सेंटीमीटर आ रही है। तो मतलब क्या है, यहाँ जो 4 रेक्टेंगल्स है सबकी पेरीमीटर सेम आ रही है, ऑल द रेक्टेंगल्स हैव द सेम पेरीमीटर, ठीक है। तो ये इन्फरेंस है भाई, ये आपको पूछ रहा है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुरभि वांट्स टू सील द लीड ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स विथ टेप, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द लीड आर 25 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो सुरभि एक लीड को रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप की है, इसको टेप से मोड़ना चाहते हैं, तो वो टेप की लंबाई कितनी होगी। अगर वो जो बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसका लेंथ 25 सेंटीमीटर और ब्रेथ 12 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है ना, इसका पेरीमीटर पहले निकाल लीजिए, चारों तरफ मोड़ना है ना टेप से, तो इसका लेंथ ब्रेथ से पेरीमीटर निकाल लेना, और वो जो पेरीमीटर होगा ना वही होगा रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द लीड। तो देखिए लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स 12 सेंटीमीटर, देयरफॉर पेरीमीटर 74 सेंटीमीटर है, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड इज 74 सेंटीमीटर, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट बाय 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए कारपेंटर वांट्स टू फिक्स ए स्टील फ्रेम ऑन द 4 साइड्स of the top of a table if the length and breadth of the table are 2.5 meter and 1.75 meter respectively, find the length of the steel frame required। तो भाई एक टेबल है जिसका लेंथ 2.5 मीटर है और ब्रेथ 1.75 मीटर है, ठीक है। अच्छा, तो इस टेबल की जो टॉप है मतलब ऊपर का जो हिस्सा है, इसकी चारों तरफ स्टील का फ्रेम
लगाना है तो वो स्टील का फ्रेम का लेंथ कितना होगा। तो मतलब क्या है, ये जो टेबल का टॉप है ना, ये तो रेक्टेंगुलर टाइप की है, तो इसका पेरीमीटर निकाल लेना। तो इसकी पेरीमीटर की बराबर होगा ये वो जो स्टील का फ्रेम है उसका लेंथ। तो देखिए लेंथ ऑफ टेबल 2.5 सेंटीमीटर, या फिर टेबल टॉप लिख सकते हैं। ब्रेथ इज इक्वल टू 1.75 मीटर। तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द टेबल 2.5 मीटर प्लस 1.75 मीटर, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ है। तो 2 इंटू 2.5 प्लस 1.75 4.25 है। तो 2 इंटू 4.25 इज इक्वल टू 8.5, तो 8.5 मीटर है। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्टील फ्रेम रिक्वायर्ड इज 8.5 मीटर। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। अम्मू वांट्स टू डेकोरेट ए फोटो फ्रेम विथ ए मेटल स्ट्रिप। इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फोटो फ्रेम आर 55 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिप रिक्वायर्ड। तो वही 11-12 की तरह बिल्कुल सेम है। किसी एक फोटो फ्रेम है जिसका लेंथ 55 सेंटीमीटर है और ब्रेथ है 42 सेंटीमीटर। तो इस फोटो को डेकोरेट करना है किसी एक मेटल स्ट्रिप के साथ, मतलब चारों तरफ मेटल स्ट्रिप लगाना है पूरा बाउंड्री को। तो ये जो स्ट्रिप है, मेटल स्ट्रिप है, इसका लेंथ कितना होगा, कितना होनी चाहिए। तो मतलब ये जो फोटो फ्रेम है, फोटो फ्रेम का पेरीमीटर निकाल लेना, तो वही होगा आंसर। लेंथ ऑफ द फोटो फ्रेम 55 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ द फोटो फ्रेम 42 सेंटीमीटर, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द फोटो फ्रेम इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू 55 सेंटीमीटर प्लस 42 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 97 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 194 सेंटीमीटर। 297 और 194, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्ट्रिप रिक्वायर्ड इज 194 सेंटीमीटर। सिंपल है। नेक्स्ट बाय 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। Shokram wants to fence his land with 6 rows of wire. The length and the breadth of his land are 18.5 meter and 9.5 meter respectively. Find the length of the wire required. तो शोखराम अपनी एक ज़मीन है, वो रेक्टेंगुलर टाइप की है, जिसका लेंथ 18.5 मीटर और ब्रेथ 9.5 मीटर है। ठीक है, तो इसको 6 राउंड से फेंसिंग करना चाहती है वायर से, मतलब तार वगैरह से। ठीक है, कितने राउंड लगाना चाहते हैं? 6 राउंड, मतलब चारों तरफ 6 राउंड्स तार से मूलना चाहती है वायर से। तो कितनी लंबा तार लगेगी? तो भाई पहला ये जो लैंड है ना रेक्टेंगुलर शेप की, इसका पेरीमीटर निकाल लेना। तो इस पेरीमीटर देखिए, 1 राउंड के लिए इसकी 1 पेरीमीटर की बराबर होगा। तो 6 राउंड के लिए इस पेरीमीटर को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। सिंपल है। तो देखिए लेंथ ऑफ लैंड 18.5 मीटर, ब्रेथ ऑफ लैंड 9.5 मीटर। तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द लैंड 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू 18.5 मीटर प्लस 9.5 मीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 28 सेंटीमीटर। मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। 18.5 प्लस 9.5 28 है। तो 2 इंटू 28 56 मीटर। ठीक है, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड इज, देखिए 1 राउंड के लिए 56 पेरीमीटर मतलब क्या है, 1 राउंड का लेंथ है बाउंड्री का। ठीक है, तो उसी बाउंड्री को 6 बार मुड़ना है, तब जाके तो एक फेंस बनेगा ना। तो 6 से मल्टीप्लाई करना इस पेरीमीटर को। तो 6 56 336 मीटर। तो 333 मीटर लंबा तार यानी कि वायर की ज़रूरत है। नेक्स्ट 15 नंबर देखिए। व्हिच कॉस्ट्स मोर, फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ 18 मीटर एंड 12 मीटर रेस्पेक्टिवली, और फेंसिंग ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 30.5 मीटर। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज ₹15 पर मीटर। तो किसका फेंसिंग करने का जो खर्चा है, कॉस्ट है, एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा होगा। तो पहला देखिए रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ 18 मीटर और ब्रेथ 12 मीटर है, इसको फेंसिंग करना। दूसरा कि एक स्क्वायर टाइप की फील्ड है, ज़मीन है जिसका साइड 30.5 मीटर है, 30.5 मीटर है। तो दोनों में किसका फेंसिंग में ज़्यादा कॉस्ट आएगा? तो एक्चुअली देखिए दोनों का पेरीमीटर निकाल लीजिए। फेंसिंग मतलब क्या है, चारों तरफ यानी कि पूरा बाउंड्री को कवर अप करना, फेंस लगाना। ठीक है, तो अलग अलग पेरीमीटर निकाल लेना। एक तो रेक्टेंगल का आएगा, दूसरा स्क्वायर का। पहला रेक्टेंगुलर शेप की जो फील्ड है इसका निकाल लेना। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 18 मीटर, ब्रेथ 12 मीटर। तो पेरीमीटर क्या है, 2 इंटू 18 प्लस 12। तो 18 प्लस 12 30 है, तो 2 इंटू 30 मीटर 60 मीटर है। अब देखिए 5 मीटर ₹15 है। 1 मीटर फेंस करने के लिए 15 रुपया खर्चा होगा। तो टोटल पेरीमीटर
60 मीटर है, 60 मीटर है, तो 60 मीटर फेंसिंग करने के लिए कितना रुपया आएगा? तो 60 से 15 को गुना करना तो 900 रुपया होगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू ₹15 into 60 900। अगेन साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल 30.5 मीटर। तो पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है? 4 इंटू साइड है, तो 4 इंटू 30.5 इज इक्वल 122 मीटर। अब देखिए 122 मीटर है स्क्वायर फील्ड की जो पेरीमीटर है। अब देखिए पर मीटर 15 रुपया है, तो 122 के लिए कितना होगा? 122 को 15 से गुना करना तो 1830 रुपया, 1830 रुपया आ रहा है। तो किसका ज़्यादा आ रही है भाई? ये जो स्क्वायर शेप का फील्ड है ना, इसका फेंसिंग में खर्चा ज़्यादा आ रहा है। तो फेंसिंग द स्क्वायर फील्ड इज मोर। जस्ट आंसर फाइनल ऐसे ही करना, किसका ज़्यादा है तो मोर किसका है भाई? स्क्वायर फील्ड का है, सिंपल है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट हु वॉक्ड मोर डिस्टेंस इफ मंजू वॉक्ड अराउंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ 75 मीटर एंड 65 मीटर रेस्पेक्टिवली एंड दीपा वॉक्ड अराउंड ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 72 मीटर। तो कौन ज़्यादा चलता है भाई? मंजू एक रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों तरफ चलता है जिसका लेंथ 75 मीटर और ब्रेथ 65 मीटर है। दूसरी तरफ दीपा एक स्क्वायर टाइप की जो फील्ड है इसके चारों तरफ चलती है। तो किसका ज़्यादा वॉकिंग डिस्टेंस होगा, मतलब कौन ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा? तो मंजू का रेक्टेंगुलर फील्ड है और दीपा का जो फील्ड है वो स्क्वायर शेप की है। तो भाई दोनों का अलग अलग पेरीमीटर निकाल लेना, ठीक है। तो देखिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 75 मीटर, ब्रेथ 65 मीटर, तो पेरीमीटर 280 मीटर है। तो 280 मीटर ना, तो ये मंजू का है। तो मतलब क्या है, मंजू ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसकी चारों तरफ अगर घूमे ना तो 280 मीटर डिस्टेंस चलेगा। अच्छा, अगेन साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड 72 मीटर, तो देयरफॉर पेरीमीटर, ये तो स्क्वायर टाइप की है तो चारों साइड्स बराबर है, तो 4 से 72 को गुना कर देना, तो 4 इंटू 72 मीटर इज इक्वल टू 288 मीटर। तो दीपा 288 मीटर चलती है अपनी स्क्वायर शेप की फील्ड में। तो कौन ज़्यादा चलती है भाई? किसका डिस्टेंस ज़्यादा है? मंजू का 280, दीपा का 288। तो दीपा वॉक्ड मोर डिस्टेंस, दीपा का ज़्यादा है ना। तो भाई ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।